आज का जो टॉपिक है भाई, ऐतिहासिक टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है। साथ में सबसे बड़ी बात, बस क्वेश्चन को तुमने ध्यान से पढ़ना है। अगर ध्यान से पढ़ लिया तो काम आसान हो सकता है। एक क्वेश्चन नंबर 38 था जो हमने कल नहीं किया था, और उसमें फर्म की गुडविल निकालनी थी। चैप्टर नंबर सेकंड था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाला। उसमें जो मेथड दे, वो मेथड दे रखा था गुडविल निकालने का। तो वो गुडविल तो तुम वैसे ही निकाल लेना, उससे निकलेगी फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल निकलेगी? फिर नए पार्टनर का शेयर निकाल लेना। वो क्वेश्चन वैसे ही करना है। पर उस 38 क्वेश्चन में बड़ी जबरदस्त वाली चीज है, अगर तुम्हारा दिमाग काम कर गया फिर तो तुम इतिहास बना दोगे, नहीं तो इतिहास ना बन जाओ कहीं। चलो देखते हैं। ए और बी दो प्राणी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। 1 अप्रैल 2022 को सी आया है नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। सी एक्वायर 1/5 ऑफ, अपने शेयर की बात कर रहा है। ये जो सी ने शेयर लिया ना, 1/4 शेयर, अपने शेयर का 1/5 हिस्सा किससे लिया? इसको अंडरस्टैंड करना क्या लिखा हुआ है, मैं इसको अभी सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर था ये 38। बुक ओपन करके रखना। रेशो है उनकी 3:2। सी आया है नया पार्टनर। तो कुल मिला के ये जो 1/4 शेयर है ना, ये वाला, ये इन दोनों से लेता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी एक्वायर हिज शेयर, अपने शेयर की बात कर रहा है। 1/5 ऑफ हिज, 1/5 है ना, 1/5 ऑफ हिज शेयर कितना बना? ये किससे लिया? हम कह सकते हैं ए ने ये वाला शेयर दिया किसको? सी को। एक चीज थोड़ा ध्यान रखना, जितना ए शेयर देता है, जितना बी शेयर देता है, उन दोनों का टोटल ना इतना आना चाहिए। क्या बोला मैंने? जितना ए सेक्रीफाइस करेगा, जितना बी सेक्रीफाइस करेगा, उनका जो टोटल है ना, वो इसके इक्वल आना चाहिए। अब ये वाला शेयर था 1/4, 1/20 किसने दिया? ए ने। तो अंडरस्टूड, बाकी बचा हुआ किसने दिया होगा? हम निकालेंगे इसमें, बाकी बी का लिखा नहीं हुआ, हम निकालेंगे रिमेनिंग वाला, बी सेक्रीफाइस। 1/4 में से 1/20 किसने दिया? ए ने। 1/4 में से 1/20 दिया, तो ए ने सेक्रीफाइस किया 1/20, बी ने सेक्रीफाइस किया। मैंने तुम्हें कहा था जितना ए देगा, जितना बी देगा, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल बनना चाहिए? चेक कर लो बन रहा है कि नहीं। 5/20 कट करोगे तो अंडरस्टूड है कि 1/20 अगर ए ने दिया तो बाकी बचा हुआ किसने दिया होगा? बी ने। तो इस चैप्टर में आपको न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर। ए की ओल्ड ईयरी, सेक्रीफाइस किया, एलसीएम लिया 20, 12 - 1। बी की ओल्ड है 2/5, सेक्रीफाइस किया 4/20, एलसीएम लिखता 28 - 4। ए का भी शेयर आ चुका है, बी का भी शेयर आ चुका है, सी का दे रखा था। ए का आया 11/20, बी का आया 4/20, सी का एलसीएम लिया 20, 11, 4, 4 5 जा, ये कौन सी रेशो निकली? एक इसमें हमें चाहिए होती है सेक्रीफाइस रेशो। कौन सी रेशो? तो सेक्रीफाइस शेयर जो होता है, शेयर, ये रहा सेक्रीफाइस शेयर। ए ने 1/20 सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना किया? शेयर को ना रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेस उड़ा दो, धरती उड़ा दो उसकी। धरती उड़ाओगे तो ऊपर आकाश रह जाएगा। क्या? 1:, दिस इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन पे तुम लिख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन फुल फ्लैश भी आ सकता है और यही क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है।
और यही क्वेश्चन रेशियो निकालने के लिए 3 मार्क में भी आ सकता है ना। रेशियो का भी क्वेश्चन बन सकता है और वो फुल फ्लैश क्वेश्चन दे ही रखा है गुडविल निकालने। चलो जी, इसी बात पे क्वेश्चन सिंपल सा है, देखना ध्यान से। ए और बी दो प्राणी है, रेशो है 3:। सी आया फर्म में कितने शेयर के लिए? वही बात आ गई, 3/7 शेयर उसने किस किस से लिया? ए से। और मैंने तुम्हें क्या कहा है कि जितने शेयर के लिए वो आता है वो ऑब्वियस है ए और बी से ही लेगा। तो जितना ए शेयर देगा और जितना बी शेयर देगा उन दोनों का टोटल किसके इक्वल बनना चाहिए? 3/7 के लिए चेक कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ही टेक्स 2/7 फ्रॉम 1/7 फ्रॉम और ब्रिंग 6 लाख लेकर आया एज प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ। ए और बी कहते हैं यार तेरे आने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, कुछ फायदा भी होगा। फायदा फायदा क्या हो सकता है वैसे? बिजनेस में एक तो वो कैपिटल लेकर आया, बिजनेस को चलाते थे 2 लोग क्योंकि बैठना पड़ता है ना बिजनेस में। अब दोनों को ही काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया, अब आ जाएगा सी। सी बैठ जाएगा, सी कह रहा है जाओ घूम के आओ तुम दोनों, मैं बैठा हूं, मैं बिजनेस संभाल लूंगा, तो फायदा भी होगा। यानी मैनेजमेंट जो पहले 2 लोग करते थे अब करेंगे 3 लोग, तो फायदा तो होगा। पर उसके आने की वजह से पहले प्रॉफिट बढ़ता था 2 में, बटेगा 3 में। तो जब नया पार्टनर आता है तो वो बिजनेस में लेकर आता है गुडविल। क्या लेकर आता है? गुडविल जो बनती है उसकी वो बनती है 7,20,000 उसकी बनती है कि भाई तू एक्स्ट्रा पैसे दे क्योंकि तेरे आने की वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, तो 720 तो एक्स्ट्रा दे। 720 में से कैश कितना लाया वो? 120 कैश में लेकर। तो हमारी इस चैप्टर में गुडविल लाने के 2 ही केस है, एक गुडविल कैश में लेकर आएगा और एक गुडविल कैश में लेकर। जब गुडविल कैश में लेकर आता है तो 2 एंट्री बनती है, जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो 1 एंट्री बनती है। ठीक है, तो पहले तो हमें चाहिए इसमें सैक्रिफाइस रेशो। कौन सी रेशो? क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखते रहना। क्वेश्चन नंबर है ये 41 क्वेश्चन है। ए और बी दो प्राणी है, रेशो। सी आया है नया पार्टनर, कितने शेयर के लिए? तो भाई अब ये वाला शेयर ना, ये वाला शेयर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है क्वेश्चन में, ए से लिया और कितना कितना लिया वो भी बोल रहा है। अगर तो इन दोनों का टोटल इसके इक्वल बन रहा है फिर कुछ निकालने की जरूरत। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए ने कितना दिया 2/7, बी ने कितना दिया, इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस शेयर। क्या बोलते हैं इसको? सैक्रिफाइस शेयर आपका न्यू शेयर निकालने के काम आता है। क्या निकालने का काम आता है? क्योंकि न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर होता है, शेयर। अब इसी को आप सैक्रिफाइस रेशो में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें कर सकते हो? सैक्रिफाइस शेयर को रेशो में कन्वर्ट करने के लिए बेस उड़ा दो, हवा में लटका दो उनको, धरती उड़ा दी हवा में लटक गए हो। 2:1। इस सैक्रिफाइस रेशो क्यों निकाली जाती है? क्योंकि गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या डिस्ट्रीब्यूट करनी है? तो भाई गुडविल लाने के 2 केस है हमारे पास। जो पहली बार देख रहे हैं या पहली बार कर रहे हैं वो भी याद रखना, क्योंकि एंट्रीज 2 है गुडविल लाने की। पहली एंट्री जब वो गुडविल लेकर आता है बिजनेस में तो ऑब्वियस है कैश की फॉर्म में लाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 7,20,000 उसका हिस्सा बनता था, भी उसके पास पैसे नहीं है, अभी कहता है मेरे पास 6 लाख रुपीज है सिर्फ, तो कोई बात नहीं हम 6 लाख रुपीज की एंट्री कर देंगे। हाँ बाकी करंट अकाउंट से करेंगे। अब ये 6 लाख रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, पहली ये, दूसरी में ऑपोजिट हो जाएगा। किस किस को देनी है? ए को और बी को। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। इसलिए हमने सैक्रिफाइस रेशो निकाली, वो आई 2:4 लाख इसको, 2 लाख इसको। ये तो होगी गुडविल कैश में लेकर आता है। 2 एंट्रियां टिप्स पे कर लो बस अपनी।
ठीक है। और जब गुडविल कैश में लेकर नहीं आता तो उस केस में एक ही एंट्री बनती है। कैश में नहीं लाया ना, ये वाली एंट्री नहीं होगी। उस केस में वो पैसे देगा। जब कैश में लेकर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जब कैश में लेकर नहीं आता तो वो अपने करंट अकाउंट से पैसे देगा। कौन से अकाउंट से? यानी इसकी जगह आएगा सी करंट अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 720 बनती थी ना, 720 में 6 लाख तो ले आया था, 120 लेकर नहीं आया। ये देगा बाद में, ऐसा नहीं कि मतलब माफी कर दे, कोई बात नहीं पैसे नहीं है मत देना, ऐसी बात नहीं है, देगा बाद में देगा। किस रेशो में? कोई शक? ठीक है, ये हमने पहले भी करे थे, कल ये वाला केस हमने कल किया था, आज दोनों का मिक्स कर दिया, मिक्स वेज बन गई। ठीक है, ये हमने दाल चावल किए थे फिर पुलाव किया था, आज ये दोनों मिक्स कर दिया, मिक्स वेज एक मिक्स कोर्स बन गया हमारा, जिसमें दाल मखनी, शाही पनीर। भूख बहुत तेज लग रही है मुझे इस टाइम पे। ठीक है जी, तो पेश है आपके सामने इसी बात पे अगला क्वेश्चन। ये इसने लिख दिया होट्स। होट्स का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब उन्हें क्या पता, हमारे बच्चों को ये हाई ऑर्डर तो कुछ भी नहीं लगते, है ना। कहेंगे ला मजाक वाले क्वेश्चन हाई ऑर्डर ना रखें। चलो कोई नहीं, देखते हैं फिर। अब सबसे कमाल की बात, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम, जो तुम कहोगे वो करा दूंगा। देखो कौन सा बड़ा सा क्वेश्चन है। 42 कर देते हैं। 42 क्वेश्चन में ना, अगर तुमने एक चीज देख ली, थोड़ा सा काम तुम्हारा आसान हो सकता है। देख पता क्या है इसमें, न्यू रेशो ना डायरेक्ट दे रखी है। ए बी रेशो क्या है? सी आया कितने शेयर के लिए? ए और बी विल इन फ्यूचर, फ्यूचर में कितना मिलेगा? 4/9, 3/9, और सी का दे ही रखा है, आराम से बन रही है 432, है ना। कुछ और दिया होता अगर, फिर वो बात अलग थी, फिर तुम लेट लूट करते, पर ऐसी लाइन दी ना होती उस केस में। उस केस में 4/9, 3/9 ना दिया होता, फिर उस केस में 4:3 वगैरह लिखा होता है ऐसे। ठीक है, तो इस केस में ओल्ड रेशो गिवन है 3:1, न्यू रेशो कितनी है? 432। क्वेश्चन बड़ा मजाक सा, कहता लो जी सी लाया 2 लाख रुपीज, गुडविल की 2 एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू, किस रेशो में? तो मेरे ख्याल से ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें पहले सैक्रिफाइस रेशो निकाल लेनी चाहिए। कहीं पता चले जोश जोश में एंट्री कर दी और पता चले कुछ और ही हो गया, जैसे इसमें होने वाला कुछ और। ये वाला ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन है, इतिहास बना दोगे अगर तुम्हें पता चल गया इस चीज के बारे में। ऐसा टॉपिक अगले चैप्टर में भी आएगा, बताना ना किसी को। चलो जी, क्वेश्चन नंबर हैगा 42। प्राणी रेशो 3:1, नया प्राणी तीनों की न्यू रेशो गिवन है, ए हैगी ओल्ड ते ए हैगी न्यू। तो ਜਦੋਂ ओल्ड ते न्यू होवे, सेकंड चैप्टर में हमने किया था सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला, है ना। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। एक ही, एक ही ओल्ड है 3/4, न्यू है 4/9, एलसीएम बी की। लो जी मैजिक होने वाला है। 3/9, एलसीएम लिया 36, 9 ओल्ड है, माइनस का आंसर आ गया, माइनस का आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत आ गई है, क्योंकि अभी तक तो हम पढ़ते आए हैं गुडविल बढ़ती है किस रेशो में, तो सेक्रीफाइस तो सिर्फ एक ही बंदे ने किया है, सारा पैसा यही खा जाएगा। बिल्कुल खाएगा,
ये क्या कर रहा है और ये कर रहा है हमारे बाबूजी सेकंड चैप्टर का बेसिक था। मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर में ही बताया था। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होगा, सैक्रिफाइसिंग हमेशा क्रेडिट होगा। गुडविल कितने लाया? 2 लाख रुपीज। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर 2 लाख रुपीज लाया। नेक्स्ट जो एंट्री करोगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल को तो हम डेबिट करते ही करते हैं। अब बारी है इन दोनों का हिसाब किताब करने की, इंसाफ करने की। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? नए पार्टनर के आने की वजह से बी को जो मिलता था पहले, आने वाले टाइम में और ज्यादा मिला करेगा। यानी बी तो सी तो बी के लिए वरदान लेकर आया। बी कह रहा है भाई तू मेरे से गले मिल, तू मेरे लिए आया, मेरे पास आया, तूने, तेरी वजह से मुझे और फायदा होने वाला है। यानी मेरे को प्रॉफिट जितना मिलता था फ्यूचर में मुझे और ज्यादा मिला करेगा। सबसे ज्यादा भारी भरकम नुकसान जो है ना, ए का हुआ। यानी सी ने ए का हिस्सा भी खा लिया और बी ने भी थोड़ा हिस्सा खा लिया ए का। तो अब बी भी पैसे देगा किसको? तो गेनिंग पार्टनर भी कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइस पार्टनर को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गेन कर रहे हैं भाई साहब हमारे बी, तो बी को भी क्या कर देंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसे करेंगे? अब ये तो तुम्हारे लिए आसान है, ये तो तुम कर दोगे। चलो यहाँ पे भी अमाउंट लिख दोगे। मेन पंगा पड़ेगा कि भाई बी कितना पैसा देगा। बी गेनिंग पार्टनर है ना, वो भी तो पैसा देगा। कितना देगा? ध्यान से सुनना इस चीज को। गेनिंग पार्टनर पैसे देगा, उसके लिए चाहिए फर्म की गुडविल। किसकी गुडविल? जब फर्म की गुडविल आ जाएगी, कितना गेन किया उसने, उसको 3/36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हिस्सा आ जाएगा। पंगा ये है, फर्म की गुडविल नहीं दे रखी। गुडविल किसकी है? फर्म गुडविल किसकी रखी है? सी की। आप लिखोगे सी की जो गुडविल है, जो भाई साहब लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं 2 लाख रुपीज। और वो लेकर आए हैं कितने शेयर के लिए? 2/9 शेयर, अपना हिस्सा इतने शेयर के लिए 2 लाख रुपए लेकर आए हैं। आपको इसकी गुडविल के बेस पे अगर फर्म की गुडविल निकालनी हो तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका कर देना रेसिप्रोकल। जैसे ही तुम 9/2 करोगे, ये आ जाएगी फर्म की गुडविल। इसकी गुडविल बी ने गेन किया ना, बी कंपनसेट करेगा, बी पैसे देगा। 9 लाख रुपीज फर्म की गुडविल है। कितना गेन किया उसने? एरिया 3/36, 75,000 रुपीज देगा। कितने देगा? बस लिख दो यहाँ पे 75,000 रुपीज। इसका जरूरत नहीं है, प्लस करके लिख दो 2 लाख। कोई शक? पहले वाले क्वेश्चन में जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन करे, एक भी क्वेश्चन में गेन नहीं आया। पर एक तो वो करता था, नो गेन नो सैक्रिफाइस तो है, जीरो आंसर तो है। हाँ। गेन नहीं आया, पर उसमें सिर्फ ये था कि दो पार्टनर ने में से एक ने सैक्रिफाइस किया, तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल सारी ए को दे देते थे, क्योंकि बी का जीरो आंसर आता था। नो गेन नो सैक्रिफाइस, इसमें गेन हो रहा है। ठीक है, अरे यार टाटा क्वेश्चन 42, ये फर्स्ट एंट्री, सेकंड, तो ये होगी थर्ड। देखो पूरे चैप्टर में ना, ओ हाँ सॉरी, ये एंट्री नहीं है। पूरे चैप्टर में ना गिनती के, अगर तुम ओवरऑल बैठ के किस दिन योगासन करोगे ना, ध्यान लगाओगे, तुम्हें तो लगेगा कि पूरे चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अगर ध्यान लगाओगे, सुबह सुबह 4 बजे उठ गए तुम, छत पे चले गए, और वो बात कई बात आजकल छुट्टियां, पता चले बंदा सोई 4 बजे रहा आजकल, तो उठे भी कैसे, है ना? तो अगर तुम ध्यान लगा के सुनो, सोचो कि इस चैप्टर में है क्या, तो मिलेगा कुछ नहीं। इस चैप्टर में मजाक वाला चैप्टर, ऐसे भगवान बना रखा था। अब तो तुम्हारे लिए फायदा भी है यार, चलो भी समझ लिया,
आ भी गया समझ, घर पे करने लगे नहीं आया समझ, तो फिर तुम दोबारा सुन सकते हो ना मुझे, पर तुम सुनते ही नहीं हो मुझे लगता है। ये जो 29 क्वेश्चन है, सॉरी, ये जो 43 क्वेश्चन है, ये तो करोगे तुम खुद, बिल्कुल वैसा ही है, उसका छोटा भाई है। होय 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 होय। इस पे लिख लो ऐतिहासिक क्वेश्चन। ये ना 46 क्वेश्चन है ना ये। ओहो, 44 है, 44 से ज्यादा ऐतिहासिक लिखो 46। 44 ज्यादा मुश्किल नहीं है, 44 तो इजी है। 44 देख लो, वैसे तो सिंपल सही है, चेक करना। कैपिटल कितनी लाया? 5 लाख। 60,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल और गुडविल लाने की एंट्री भी अगर तुम्हें अभी तक ना आए, लानत है ऐसी जिंदगी में। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइसिंग के लिए हमें ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है। अगर ओल्ड और न्यू भी गिवन हो तो फिर मेरे को लगता है मजाक हो जाता है, ये तो इजी क्वेश्चन बन जाता है। चलो देखते हैं, फिर बताना मुझे ए और बी की ओल्ड और न्यू कितनी है। क्वेश्चन नंबर 40, मैंने 43 तुम करना है, सच है तुमने। पार्टनर है इस क्वेश्चन में कितने रेशो? न्यू पार्टनर आया है डी, न्यू रेशो गिवन है 13। ये ओल्ड रेशो गिवन है, ये न्यू रेशो गिवन है। सबसे पहले तो सेक्रीफाइस रेशो निकाल लो। सेक्रीफाइस रेशो निकालने का वही बचपन वाला फॉर्मूला, बचपन की यादें। 2/5 ओल्ड, न्यू 13/30। एलसीएम लिया 30, 12 ले जी, पहले में ही पंगा पड़ गया। क्या किया? कोई बात नहीं, अब तुम्हें पता चल गया है। गेन करें, गेन करेगा जो पार्टनर, उसके लिए हमें क्या चाहिए? काम की गुडविल। चलो बी का देखते हैं। बी की ओल्ड है 2/5, न्यू है 8/30, एलसीएम लिया 30, 12 माइनस 8, 4 सेक्रीफाइस। सी की भी निकाल लेते हैं। 1/5 माइनस 4/30, एलसीएम लिया 30, 6 माइनस 4। दो लोगों ने किया है सेक्रीफाइस, एक ने किया है गेन। एंट्री हमें बताइए। कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है। कैश अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाया है? 5 लाख लाया है कैपिटल, 60,000 लाया है गुडविल, टोटल अमाउंट लाया है 5 लाख। इस गुडविल को आप बांट दोगे सेक्रीफाइस रेशो में, पर अगर कोई पार्टनर गेन करेगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट, यानी वो भी कंपनसेट करेगा। गेन किया है ए ने, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। गुडविल के सामने यही एग्जैक्ट सेम अमाउंट। कई बच्चे तो महान यही लिख देते हैं। यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल है, वो नाराज होगी है बेचारी, कह रही मुझे लिख ही नहीं रहे, मुझे कोई पूछ ही नहीं रहा, वो यहाँ लिख रहे हैं। तो जो है वही पुट कर दो यहाँ पे। अब ये भी पैसे देगा, पर इसके लिए हमें क्या चाहिए? फॉर्म की गुडविल। डी की गुडविल गिवन है हमारे पास 60,000। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर दे रखा है क्वेश्चन में। इसकी 60,000 का 6/1 करोगे 3 लाख। जो गेन करेगा वो पैसे देगा। ए विल कंपनसेट। 360 का कितना गेन किया उसने? 1/30। कट करोगे 12,000 रुपीज देगा, ये 12,000 रुपीज देगा।
तो ध्यान देना इस चीज के ऊपर। 60 ये 12 ये टोटल बने 72,000 को दो लोगों में बांटना है। इस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, सैक्रिफाइस हमने निकाला है शेयर, शेयर है ये, शेयर रेशो में निकालना हो, बेस उड़ा दो, 4:2 कट करो, तो सैक्रिफाइस रेशो जो आई है हमारी वो आई है 2:, तो 2:1 में आप इस 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, जब 48 ये आएगा 24,000। तो ये था तुम्हारा छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मासूम सा क्वेश्चन, ठीक है। तुम क्या करना, जैसे एक क्वेश्चन किया, प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल कर रहे हो नहीं हो रहा, देख लिया तुमने, वीडियो देख ली, फिर उसका सेम इलस्ट्रेशन करना, फिर प्रैक्टिकल करा, फिर नहीं निकला, फिर वीडियो देखी, फिर इलस्ट्रेशन, फिर प्रैक्टिकल करा, अब निकल गया, अब आगे वाली वीडियो ना देखो, फिर निकल गया ना वो, तो आगे वो कर लो फटाफट उसको। इसमें इसमें तो मैं आगे भी चला जाऊंगा अपने आप, तुम्हारी मर्जी से, ऐसे खींच के आगे कर देना। लास्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है, सुपर डुपर ऐतिहासिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बार बार करना। कुछ चैप्टर हम ना एक काम करेंगे, वैसे चैप्टर खत्म होने के बाद ना जितने भी हमारे सुपर ऐतिहासिक क्वेश्चन है ना, उसकी एक अलग वीडियो बना देंगे, है ना, ताकि वो उन क्वेश्चन को हम कर भी लेंगे। चलो जी, फिर तुम्हारे सामने लो जी, पहले इसमें पढ़ लो, पूछा गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। गुडविल की एंट्री दे रखी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है सिर्फ। ए और बी दो पार्टनर्स, रेशियो क्या है 2:, सी आया है कितने शेयर के लिए, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आया था किसी जमाने में हमारे पास। फॉलोइंग एंट्री इज पास्ड व्हेन सी ब्रॉट 1,80,000 एज हिज, सर नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, अब गुडविल इन्होंने बांट भी दी, ये लिखा हुआ है एज हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड क्रेडिटेड टू ए, एंड गुडविल को बांट दिया ए और, तो हम पढ़ चुके हैं अभी तक कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो वो किस रेशो में बांटी जाती है, सैक्रिफाइस रेशो में ना। तो यानी ये जो गुडविल बटी है इस रेशो में बटी है ना, ये सैक्रिफाइस रेशो गिवन है। इसको कैसे करोगे, 45 से ही कट हो जाएगा, 30 से 30 कट, 45 3 जा, तो रेशो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो सी आया था, सी कितने शेयर के लिए आया था, सी ने अपना शेयर ए और बी से लिया था, किस रेशो में, क्वेश्चन बन गया केस नंबर सेकंड वाला। यानी ध्यान देना, सी आया है न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए, ये वाला शेयर ए और किस रेशो में, मैंने तुम्हें एक बात बताई कि जितना ए से लेगा जितना बी से लेगा उन दोनों का टोटल इसके इक्वल बनना चाहिए, तो बन रहा है इसके इक्वल ना, देख लो 3/4 और 1/4 प्लस करो 1 बनेगा, बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा ना, अगर नहीं बना तो इसका मतलब सैक्रिफाइस शेयर तो नहीं है, ये आपको निकालना पड़ेगा। यानी ये वाला जो शेयर है वो इस रेशो में लिया है, तो हम लिखेंगे ए सैक्रिफाइस, ये वाला शेयर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/, बी सैक्रिफाइस 1/4 इंटू, दिस इज कॉल्ड सैक्रिफाइस शेयर। हाँ अब इनको प्लस कर लो, तो ये बन रहा 1/4, और न्यू शेयर निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस शेयर, हिस्सा, शेयर निकालना जरूर है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस मत कर देना कहीं गलती से भी। एक ही ओल्ड गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कितने है, देखो उसमें कितनी है 2/2 रेशो 1 है,
सेक्रीफाइस किया 3/, एलसीएम लिया 48, 48 को 3 से डिवाइड करेंगे 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3, 3 3 जा 9, माइनस जैसे ही तुम करोगे 23 अपॉन पी की ओल्ड है 1/3 माइनस 1/16 में एलसीएम लिया 48, 16 माइनस 3 13 अपॉन ए की भी न्यू शेयर आ गई, बी का भी आ गया, सी का दे ही रखा था 23 अपॉन 48, 13 अपॉन 48 1/, एलसीएम लोगे 48 तो आंसर आ जाएगा 23 13, आंसर आ गया। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को और एक वो जो गेन करता है वो वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है जी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, पर हाँ अभी प्रैक्टिस करनी है तुमने एक आधे क्वेश्चन।